नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी पन्ना की, जहां सनक के चलते एक नाबालिग लड़के द्वारा किशोरी की जान लेने की कोशिश का रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। अगली खबर भी पन्ना से है, जहां एक युवक की जेब में रखे मोबाइल फोन जोरदार रखकर ब्लास्ट हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। गाडरवारा तेंदुपत्ता परिवहन का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वन विभाग ने महाकाल चौराहा बाईपास पर तेंदुपत्ता से भरे 2 ट्रैक्टरों को रोककर जांच की, जहां मौके पर परिवहन संबंधी आवश्यक दस्तावेज और ट्रांजिट पास उपलब्ध नहीं पाए गए। विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर दस्तावेजों के अभाव का उल्लेख किया गया और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया जा रहा है कि देर रात तक ठेकेदार और फर्श संचालक से दस्तावेजों का इंतजार किया गया, लेकिन वो मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जबकि अगले दिन दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। अब पंचनामा और बाद में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विभागीय जांच जारी है और अंतिम निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। तो वाहन आए थे तेंदुपत्ते से भरे हुए ट्रैक्टर, उनमें ना तो कोई टीपी थी ना कुछ था। तो क्या नियम है आपके वन विभाग का कि किस समय रहनी चाहिए टीपी? टीपी तो वाहन के साथ आना चाहिए। तो क्या आई थी आपके पास जब रात में वाहन आए थे टीपी आपके पास? वाहन के साथ वाहन रात में एंट्री कहाँ किए थे? नहीं दिए थे। कब दिए आपको टीपी इन लोगों ने? अभी सुबह दिए। कितने टाइम पे दिए हैं? अभी आपके सामने दे रहे हैं। तुरंत में दिए। ठीक। मैडम आपका नाम आ रहा है कि आपका नाम आ रहा है कि आपको ने टीपी दे दी थी वाहन आते समय? वाहन जब आएगा जब तो टीपी लेंगे। हाँ, तो वाहन तो वाहन तो रात में आ गया था 8 बजे और 1 बजे तक टीपी का इंतजार किए, ना ड्राइवर के पास निकली और ना वाहन के बाद में आई टीपी। 1 बजे तो सुबह से कैसे आ गई आपके पास? वो लोग बोल रहे हैं अभी तो है ही नहीं हमारे पास टीपी। आई क्या? हमें मिला ही नहीं। अभी भी नहीं आई है। अभी हमें मिला ही नहीं टीपी। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि आपको दे चुके हैं। अरे हमारे पास है ही नहीं। वो ठेकेदार, डिपो ठेकेदार जो है, इसका कहना ये है कि हम राधा मैडम को हमारे पास अभी टीपी नहीं, दोनों ट्रैक्टरों की। जी। ठीक। ये मतलब अवैध परिवहन है। कैसे अवैध परिवहन? मतलब इसके इनके टीपी पास- नहीं है इनके पास। टीपी आगे चलते अगर लड़का गाड़ी लेके आगे गाड़ी पे चल रहा था, जब पहाड़ से पत्ता आता है ना, हाँ। तो टीपी गाड़ी पे लेके साथ चलते हैं। अच्छा अच्छा। जैसा कि वन विभाग का एक नियम है कि जिसमें आपके वाहन के साथ टीपी होना चाहिए, और रात में 5 घंटे विभाग ने बैठ के इंतजार किया, उस टाइम तक टीपी नहीं आई है। टीपी गाड़ी लड़का में लेके आके गोदाम में आ गया। गोदाम में आके जब बोला कि ट्रैक्टर पकड़ गया, तो फिर वो गया यहाँ से बगैर टीपी के पत्ता गोदाम के अंदर आ ही नहीं सकता। कहाँ है टीपी? टीपी है मैडम के पास, कौन सी मैडम के पास? जो गोदाम इंचार्ज हैं। उनका वो तो मना कर रहे हैं। मैडम का कहना है कि हमारे पास कोई टीपी नहीं अभी तक। टीपी हमने दिए। टीपी कैसे बगैर टीपी के माल कैसे अंदर आएगा? आप बताओ हमें। माल अंदर आया नहीं, माल जब्त हुआ है। जब्त कैसे हुआ? कल उसकी पंचनामा बनाया, वो जब्त हुआ है। ठीक है, अगर पंचनामा बनाया तो पंचनामा देख लेंगे अपन इसको। नहीं, आपका कहना है कि टीपी है हमारे पास, सब कुछ है, फिर आपका माल वन विभाग क्राइटेरिया में अभी क्यों खड़ा ये हुआ? माल जो है ना, ये हमारा माल नहीं है, ये सरकार का माल है। जब हम पैसे जमा करेंगे तब वो माल हमारा होगा। परिवहन तो आप ही कर रहे हैं। आप ही परिवहन हम कर रहे हैं ना, हम तो तोड़ा रहे। परिवहन के तो कुछ नियम होते हैं ना वन नियम है विभाग ना। के। पहाड़ का जब पत्ता आता है ना, पहाड़ पे जाने के आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे पहाड़ पे कैसे पत्ता आता है। जान जोखिम में डाल के पत्ता लाते हैं वो, फिर यहाँ पे उनको साथ में टीपी लेके यहाँ तक आते हैं। नहीं तो एक नियम जो है वो नियम कहता है कि जिस वाहन के साथ जो माल आ रहा है तो वाहन पर उस चीज के परिवहन आदेश होना साथ में चाहिए। परिवहन के मोटरसाइकिल पे चल रहा है आदमी। क्या आप मोटरसाइकिल पे परिवहन कर रहे हैं? मोटरसाइकिल क्या आप मोटरसाइकिल से परिवहन कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो मोटरसाइकिल। ठेकेदार साहब, जो बात है कि जिस ट्रैक्टर से परिवहन हो रहा है, तो क्या उस पे परिवहन के आदेश होना जरूरी है या नहीं? साथ था गाड़ी के ट्रैक्टर के। कल गाड़ी 8 बजे वन विभाग गाडावारा ने ट्रैक्टर पकड़े। कल 12 बजे सुबह 4 बजे उन्होंने पत्ता भरा और 12 बजे के चल के आके शाम को यहाँ पत्ता लेके आए। वहाँ साथ में जब वो आता है तब लेके। अब जैसे गुत्तौरिया हम तोड़ा रहे हैं, गुत्तौरिया में पहाड़ से पत्ता सर पे लेके वो यहाँ पे आते गुत्तौरिया। बात फिर वो नहीं, वहाँ से आपके हम- जो ड्राइवर लेके आ रहे थे उन्होंने कहा है कि 2 दिन पहले से वो ट्रैक्टर निकला है और कल यहाँ पर कोई भी उसके पास दस्तावेज नहीं थे। 8 बजे बजे हाथ में नहीं थे दस्तावेज। मोटरसाइकिल से लेके हमारा लड़का चल रहा था। चलिए, 8 बजे आपका कहना है कि ट्रैक्टर पर कोई दस्तावेज नहीं थे, मोटरसाइकिल से दस्तावेज। मोटरसाइकिल पे थे दस्तावेज। 8 क्या बजे- नाम है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। ट्रैक्टर है ये? कौन भाईजान का ट्रैक्टर है ये? भाईजान का नाम बताओ। ट्रैक्टर जी हमारा है। तो किसका माल? किसका है माल? किसका है? माल भाईजान का है। किस भाईजान का है? किस भाईजान का है? तुम्हारा नाम बताओ। और हमारा नाम पप्पू है। पप्पू पूरा नाम बताओ।
पप्पू भारिया। तुम कहाँ के हो? कहाँ के हो तुम? हम जंगल के हैं भैया। तुम ट्रैक्टर कैसे लेके आ गए तेंदुपत्ता भर के? बिल बता दो, बिल बताओ उसका। बिल्टी है शासन की आपके पास? बिल्टी उनने वहीं पर देते हैं रेंज पे। रेंज पे क्यों देते हैं भाई तुम? अरे तो तुम्हारे पास भी एक कॉपी होना चाहिए ना। अरे उनने बना के नहीं पहुंचाया। हाँ तो बुलवा लो फोन पे उन पे। फोन बुलवाओ। हमारे पे आगे कितना क्विंटल माल है इसमें? कितना है? कितना बक्कू माल भरा है? कितना बक्कू माल है इसमें? है 80 बक्कू है। चलो वन विभाग और पुलिस दोनों को बुला लो। गाडरवारा से सीनियर संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां आगामी वर्षा ऋतु और संभावित बाढ़ को देखते हुए नगर निगम सभागार में महापौर अजय मिश्रा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें जल भराव और बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश से पहले सभी नालों और जल निकासी मार्गों की सफाई प्राथमिकता से पूरी की जाए और अतिक्रमण हटाकर जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए। बैठक में आपदा प्रबंधन के तहत जेसीबी, पंप, जनरेटर, ब्लीचिंग पाउडर, फर्स्ट एड किट सहित आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में डिप्टी कमिश्नर प्रकाश द्विवेदी, एवं सिद्दीकी, राम नरेश तिवारी, नगर निगम कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह, उप यंत्रीगण, सीवरेज और सीएमआर कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के शंकरगढ़ स्थित वन विभाग कार्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक उद्देश्वरी पैकरा मुख्य रूप से शामिल रहीं। कार्यक्रम के दौरान विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण आवश्यक है। उन्होंने सभी लोगों से पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करने का भी आह्वान किया। वन विभाग के अधिकारियों ने भी पौधारोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दिया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों को पौधे की नियमित देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाने के निर्देश दिए गए। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम 11 स्थित कंजरा डेरा पर दबिश दी है, जहां से कुल 55 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की गई और लगभग 5000 लीटर लाहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे और एसडीओपी सेवड़ा अजय चानना के मार्गदर्शन में थाना डीपार प्रभारी उप निरीक्षक यादवेंद्र गुज्जर एवं उनकी टीम द्वारा की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी रमेश कंजर और शीला देवी कंजर के कब्जे से क्रमशः 30 लीटर और 25 लीटर अवैध शराब बरामद कर उनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां जिले के थाना भांडेर पुलिस ने संदिग्ध मृत्यु के एक मामले का मात्र 4 दिनों में खुलासा करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी अभी फरार हैं। घटना 2 जून 2026 की है, जब ग्राम अजीतपुरा में नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान विनोद यादव उर्फ खुशी यादव के रूप में हुई थी, जो दूध देने गया हुआ था लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस के अनुसार आरोपी बड़े भाई मनोज यादव ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि पहले मृतक को कार में बैठाकर शराब पिलाई गई और फिर नशे की हालत में उसे नदी में डुबोकर हत्या कर दी गई, ताकि मामला दुर्घटना जैसा प्रतीत हो। पुलिस ने आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और रिमांड पर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। भांडर पुलिस द्वारा एक अनदेख हत्या का खुलासा किया गया। मामला इस प्रकार है, 2 तारीख को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम अजीतपुरा थाना भांडेर में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जब उस शव की शिनाख्त हुई तो उसके भाई ने दिनांक 2 तारीख को मर्ग कायम कराया। जब उसके बारे में जानकारी ली गई तो ये व्यक्ति 1 तारीख से अपने घर से निकला हुआ था तथा प्रारंभ में इनके परिजनों के जब कथन लिए गए तो किसी ने भी किसी प्रकार की इसमें शक और शुबा जाहिर नहीं किया, किंतु जो केस वगैरह चेक किए गए तो इसमें जो मामला है वो और संदिग्ध हो गया। जब इन सारे तथ्यों को जोड़ते हुए, सारी कड़ियों को जोड़ते हुए
मृतक के परिजनों, उसके बड़े भाई से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसमें हत्या होना उसने स्वीकार किया है। उसने तथा अन्य 5 व्यक्तियों के साथ मिलकर, जिनको उसमें कुछ फायर भी किए गए थे, व्यक्ति अपने छोटे भाई के ज़मीनी विवाद को लेकर हत्या करना स्वीकार किया है। मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार एक ऐसा उपयोग करके इसका खुलासा किया है, ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय दतिया द्वारा पूरी टीम को नगद पुरस्कार से सभी को नगद पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन आरोपी है इसमें, क्या नाम है? इसमें जो आरोपी हैं, एक तो उसका मृतक का बड़ा भाई है, ये इसमें राहुल यादव, करण यादव, रवि यादव, गुलशन यादव, आकाश। क्या भाई थे जो? दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में सोमवार को न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अधिक से अधिक अपार आईडी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 जून तक लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से अधिकतम विद्यार्थियों की आईडी तैयार की जाए। सीएम हेल्पलाइन के 50 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पट्टा वितरण, फॉर्मर आईडी जैसे राजस्व मामलों में तेजी लाने को कहा। स्वास्थ्य विभाग को एमएलसी प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग समय पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर निडोरी से है, जहां जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ा सराई थाना क्षेत्र में 140 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस कार्रवाई में आरोपी नानू उर्फ विवेक परस्ते को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी शराब को छिपाकर अवैध रूप से बिक्री करने को तैयारी में था। पुलिस की समय पर कार्रवाई से ये अवैध के बाजार में पहुंचने से पहले ही पकड़ ली गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब और अन्य नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और ऐसे मामलों में किसी भी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। खबर जांजगीर से, जहां शिवरी नारायण की 9 वर्षीय रिद्धांशी साहू ने राज्य स्तरीय अबेकस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कक्षा तीसरी की छात्रा रिद्धांशी ने विजुअल कैटेगरी में चैंपियन का खिताब हासिल किया, जबकि लिस्टिंग प्रतियोगिता में पृथक रनर अप रही। रायगढ़ के अग्रसेन धाम में आयोजित इस प्रतियोगिता में उसने अपनी तेज गणनात्मक क्षमता और एकाग्रता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। बताया गया कि वो मात्र 10 मिनट में 200 गणितीय प्रश्न हल करने की क्षमता रखती है। रिद्धांशी ने जांजगीर की प्रशिक्षक रेणुका शर्मा के मार्गदर्शन में ऑनलाइन अबेकस प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसके माध्यम से उसकी गणना, स्मरण शक्ति और मानसिक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उसकी इस उपलब्धि से परिवार, विद्यालय और क्षेत्र में खुशी का माहौल है और वो अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। जांजगीर से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार और सनक के चलती एक नाबालिग लड़के द्वारा किशोरी की जान लेने की कोशिश का रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल घायल किशोरी और आरोपी के बीच पहले से जान पहचान थी, लेकिन किशोरी द्वारा बातचीत बंद करने और दूरी बनाने से नाराज आरोपी ने बदले की साजिश रच डाली। बीती 6 जून की सुबह करीब 4 बजे जब किशोरी अपने घर की छत पर सो रही थी, तब आरोपी ने दबे पांव पहुंचकर उसके सिर में पीछे से अवैध कट्टे से गोली मार दी और फरार हो गया। गंभीर हालत में किशोरी को जिला अस्पताल दमोह में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पन्ना पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित स्पेशल टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर आरोपी नाबालिग को उदयपुर गांव से घेराबंदी कर दबोच लिया, जिसने परिजनों की मौजूदगी में जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कट्टा व कारतूस भी बरामद कर लिया है। कल दिनांक 6/6/26 को शाम करीब 8 साढ़े 8 बजे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना सिमरिया क्षेत्र की ग्राम बनौली की रहने वाली एक नाबालिग बालिका के सर में गनशॉट इंजरी आई है और जो उपचाररत दमोह जिला चिकित्सालय में उपचाररत है।
सूचना की तस्दीक हेतु वो मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर तत्काल पीड़िता से बात की गई। उसके बताए अनुसार प्रकरण में हत्या के प्रयास के तहत एक आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। वह तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए, जिसमें रात करीब 4:30 बजे जिला दमोह के गेसाबाद थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में आरोपी की सूचना प्राप्त हुई, जहां पहुंचकर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। अभिरक्षा में लेने पर ज्ञात हुआ कि चूंकि आरोपी की उम्र 16 वर्ष है, आरोपी नाबालिग है, इसलिए विधि विरुद्ध बालक को उसके परिजनों के साथ लेकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि एक तरफा प्रेम प्रसंग को लेकर वो उस लड़की से वो बात करना चाहता था, लेकिन लड़की बात करने के लिए तैयार नहीं थी। उसी बात पर से नाराज होकर उसने एक 315 बोर के कट्टे से उसके सर पर बाहर गनशॉट इंजरी से वार किया। उसी के आरोपी की निशानदेही में उक्त कट्टा कारतूस को जब्त किया गया है। वह कार्रवाई की जा रही है। विधि विरुद्ध बालक को माननीय न्यायालय पेश किया जाए। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लोढ़ापुरवा गांव की बीएससी फाइनल वर्ष की टॉपर छात्रा सृष्टि उर्फ प्रिया मिश्रा के आत्महत्या मामले में सुसाइड नोट और वीडियो सामने आने से नया मोड़ आ गया है। मृतकों ने जहरीला पदार्थ खाने से पहले बनाए गए वीडियो और सुसाइड नोट में भीना गांव के बड़कू ठाकुर नामक युवक पर ब्लैकमेल करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और गलत कार्य करने का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि अपने परिजनों को इस कदम के लिए दोषमुक्त बताया है। छात्रा के पिता द्वारा भी आरोपी पर प्रताड़ना के बड़े आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अब मृतका के मोबाइल से कई चैटिंग और डिजिटल साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं। इन सभी सबूतों के आधार पर अजयगढ़ थाना पुलिस ने मामले की गहन जांच और तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। हमारी बच्ची का एक बड़कू ठाकुर, पिता चंद्रपाल ठाकुर, निवासी भीना, थाना अजयगढ़, जिला पन्ना, पूर्व में उससे बात करता था। हम उसके पास सुलहना देने गए कि भैया हमारी बच्ची को परेशान मत करो। बीच में इनकी हमें लगा कि बंद हो गई है बातचीत। फिर हम अपना घर से इधर उधर चले जाते थे अपने खेत काम खलिहान, तो वो हमारे घर आता था, बच्ची से बात करने के लिए दबाव बनाता था कि आप मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं आपका वीडियो वायरल कर दूंगा, आपको वो कर दूंगा, ब्लैकमेल करता था। तो श्रीमान जी उसने क्षुब्ध होकर आत्मघाती कदम उठाया है। क्या खा लिया उन्होंने? सल्फास खाया। क्या नाम है? सृष्टि मिश्रा। कहाँ निवासी? निवासी लोढ़ापुरवा, थाना अजयगढ़, जिला पन्ना। अच्छा, पढ़ने लिखने भी फर्स्ट आई? हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर का कल रिजल्ट, उस फाइनल का शासन जी क्या मदद चाहते आया है। फर्स्ट स्टेटस में लगाई थी, कल एक रिजल्ट खुला है। बीएससी फाइनल का रिजल्ट आया है। बीएससी में टॉप थी, फर्स्ट आई थी। उसने आत्मघाती कदम किसी कारण से उठा लिया है। मुझे जैसे पता चला, मैं भैंसे चरा रहा था खार में। जब मैं घर आया लौट के, तो छत में हम सब लेटे थे, शाम हो रही थी, तो वहाँ बैठे थे। तो उसने पलटी की तो हमें बदबू आई। बदबू आई तो हमने कहा बेटा सल्फास खा लिया का? हाँ, तो बोली हाँ। हमने तुरंत प्राइवेट गाड़ी मंगाई, अस्पताल अजयगढ़ आए। अजयगढ़ हमने रेफ़र कर दिया पन्ना के लिए। पन्ना में ट्रीटमेंट होने के बाद उनने रेफ़र किया रीवा के लिए। हमने गाड़ी में रखा, जैसे उसने दम तोड़ दिया। हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने फिर बुलाया, नीचे ला के कहने ECG करेंगे, जब बताएंगे क्या हुआ है। जब ECG किया तो उन्होंने कहा कि बच्ची मृत हो चुकी है। अच्छा, प्रशासन से क्या मदद चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से ये मदद चाहेंगे कि श्रीमान जी, हमारी बच्ची तो चली गई, पर जिसने ऐसा कांड किया है तो उसको भी सबक मिलना चाहिए। आज मेरी बच्ची फर्स्ट क्लास आई, आज उसने इतना बड़ा कदम उठाया, उस बंदे के पीछे अपनी जान पे खेल गई है, तो उस बंदे को भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसको फांसी की सजा दी जाए। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार मिश्रा। मेरे मरने के पीछे बड़कू सिंह, 3 इंच का हाथ बीना वाले का, उसके बाप का नाम चंद्रपाल है। वो मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे माँ बाप को दिखाने लायक मुझे ही बचा है, इसलिए मैं जान दे रही हूँ। मेरे मुझे मुस्कान। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर पन्ना से है, जहां जिले के रानीबाग निवासी 25 वर्षीय मुकेश वर्मा के साथ एक चौंकाने वाली घटना उस समय हुई जब वो स्कूटी से बाजार से घर लौट रहे थे और जिला अस्पताल के सामने उनकी पैंट की जेब में रखे मोबाइल की बैटरी अचानक फट गई, जिससे आग लग गई और कपड़ों में धुआं भर गया। स्थिति गंभीर होते देख मुकेश ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती स्कूटी से कूदकर अपनी जान बचाई और जलता हुआ मोबाइल बाहर फेंक दिया। मौके पर मौजूद राहगीरों राकेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में मुकेश के पैर और कपड़े झुलस गए। हालांकि इस समय रहते मदद मिलने से बड़ा हादसा टल गया और फिलहाल उनकी स्थिति सुरक्षित बताई जा रही है। पन्ना से सीनियर संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां जिले की तहसील लटेरी में पुलिस ने मधुसूदनगढ़ लटेरी मार्ग पर बड़ी मैदान के पास जंगल में फरियादी लक्ष्मण सिंह बंजारा से हुई करीब 5 लाख की डकैती का खुलासा कर दिया है। घटना में अज्ञात बदमाशों ने लक्ष्मण सिंह और उनके साथी मेहरबान सिंह के साथ मारपीट कर नकदी, 2 बाइक, मोबाइल, पर्स और डीजल लूट लिया था। एसपी रोहित काशवानी के निर्देशन और एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में एसडीओपी लटेरी अमरीश बोहरे तथा एसडीओपी सिरोंज सोनू डाबर के नेतृत्व में 100 पुलिस कर्मियों की टीम ने रायपुरा के जंगलों में सघन कॉम्बिंग और दबिश देकर मामले का खुलासा किया। तकनीकी जांच के आधार पर पहलवान भील, बनवारी भील, नीलेश समंदर और हेमराज को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 8 लाख रुपयों का मशरूका बरामद किए हुआ है। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। लगभग 7 बजे के आसपास हमको सूचना मिली, फरियादी थे इसमें लक्ष्मण सिंह बंजारा। तो इन्होंने सूचना दी कि बड़ी मदागन के आगे जंगल वाले लटेरी मधुसूदन रोड पर इनके और इनके साथी जो थे वो अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, शाइन और होंडा से, और उनके पास 5 लाख रुपए थे थैले में और एक पेट्रोल की कैन भी थी साथ में जिसमें 25 लीटर पेट्रोल था। तो पीछे 2 गाड़ियां आई और उसमें जो 2 गाड़ियों आई वो 2 मोटरसाइकिलें, उनको रोका, उनके साथ मारपीट की और उनके पैसे और मोटरसाइकिल और मोबाइल छिना कर ले गए। इसको हमने गंभीरता से लिया और हमारे एडिशनल एसपी साहब के पर्यवेक्षण में और हमारे एसडीओपी लटेरी साहब और के नेतृत्व में और एसडीओपी सिरोंज के नेतृत्व में हमारी टीमें इसमें लगी और इसमें फिर सभी जो तकनीकी साक्ष्य थे जैसे कैमरा वगैरह सारे सब कुछ देखे गए। उसके अलावा जो भी डिटेल्स हम निकाल सकते थे सारी निकाली। यहाँ से लेके पूरा हमने मधुसूदनगढ़ की सारी वो जानकारी ली, फरियादी से एक एक जानकारी का हमने पता किया। जितने यहाँ पर दुकानें पड़ती थी, पेट्रोल पंप थे, ढाबे थे, जहाँ जहाँ ये फरियादी पहले गए थे, किस सुनार के पास गए थे, उनसे सभी से हमने पूछताछ की और फरियादियों के जो साथी थे जिनके साथ ये बैठे हैं और जिनके जेवर रख के इन्होंने पैसे लिए थे, उनसे सभी से हमने डिटेल ली और इसमें हमने विवेचना प्रारंभ की। और इसके बाद फिर हमें कुछ संदेही यहाँ के रायपुरा गांव के आए थे कि उन्होंने किया है, तो उसके बाद हमने हमारी टीम जो है उसने पूरे गांव की भी एक रेकी की और देखा कि कहाँ कहाँ ये आरोपी हो सकते हैं, ये पूर्व में क्या इनके कोई रिकॉर्ड हैं वो भी हमने चेक कर रहे हैं। तो इस दौरान कुछ एक क्लू हमको मिले और ये पता चला कि ये लोग आसपास के जंगलों में कुछ छुपे हैं। इस दौरान फिर हमारी टीम ने बीच में रात में लगभग 100 लोगों की टीम ने, जिसमें एसडीओपी लटेरी और एसडीओपी सिरोंज जिसका नेतृत्व कर रहे थे, इसमें अन्य थाना प्रभारी भी थे, थाना प्रभारी सिरोंज, गंजबासौदा शहर, शमशाबाद, गुलाबगंज, सिविल लाइन और पठारी, लटेरी, खामखेड़ा प्रभारी, मुगल सराय के प्रभारी रणवीर सिंह, आशीष राय सूबेदार यातायात। तो सभी टीमों ने मिलके दबिश दी, रात्रि में जंगल में दबिश दी। फिर उसके बाद कुछ हमें साक्ष्य और मिले, फिर दूसरे दिन पूरे जंगलों में ढूंढते रहे और उसके बाद फिर हमने 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया और साथ में ये मोटरसाइकिलें जो थी वो भी बरामद हुई। 5 आरोपियों के नाम है पहलवान पिता परवत सिंह भील, बनवारी भील, नीलेश भील, समंदर भील और हेमराज भील। ये सभी रायपुरा के रहने वाले हैं। इन्होंने देखा था कि जो फरियादी है वो घटना दिनांक को फरियादी तालाब के किनारे बैठे थे और पैसे गिन रहे थे यहाँ लटेरी में ही। विदिशा से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।